हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपनी खुद की मेडिकल शॉप खोलनी है तो आप कैसे खोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड कि एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना खर्चा आता है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंटरनेट पे इससे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको मेडिकल शॉप के बारे में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेडिकल शॉप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप आराम से 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं और कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपको मेडिकल शॉप खोलनी है तो क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेडिकल शॉप खुद चलानी है तो आपके पास कुछ डिग्री होनी चाहिए। या तो आपके पास बी फार्मा होना चाहिए, या फिर एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर फार्मा डी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये डिग्रीज नहीं है तो आप 5 से 10 हज़ार रुपए में किसी भी बी फार्मा ग्रेजुएट को हायर कर सकते हैं और उनसे अपनी शॉप पे काम करवा सकते हैं, उनको सैलरी दे सकते हैं और वो आपकी शॉप चला सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो ये बंदा होगा जिसने बी फार्मा की डिग्री ले रखी है उसको शॉप पे हमेशा प्रेजेंट रहना है। अगर आप शॉप खोल रखी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हायर कर लिया लेकिन सामान कोई और बेच रहा है। तो आपको बी फार्मा का बंदा चाहिए ही चाहिए अपनी शॉप रन करने के लिए, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो। अगर आप खुद चाहें तो सबसे सिंपल जो है वो फार्मा डी या डी फार्मा वाले कोर्सेज होते हैं, उन कोर्स को कर भी सकते हैं और उसके बाद आप खुद से इस बिजनेस को अपने आप रन कर सकते हैं। आपको किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शॉप खोलने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट्स, कौन से रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 2 टाइप की रजिस्ट्रेशन तो हमेशा चाहिए ही होते हैं अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं। अगर आप शॉप चलाना चाहते हैं तो आपको शॉप का रजिस्ट्रेशन चाहिए। शॉप एक्ट के तहत अगर आप कोई भी शॉप खोलते हैं तो आपको उसकी एक एग्रीमेंट बनवानी पड़ती है, वो आप बनवा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा आपको अपना जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी शो करना होता है, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी काफी अनुमान्य है। फिर आपको अपना बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप चाहें तो 1 पर्सन कंपनी अगर अकेले रन करना चाहते हैं तो 1 पर्सन कंपनी बना लीजिए। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं तो एक पार्टनरशिप फर्म आप खोल सकते हैं। ये फर्म कैसे खोलते हैं, कहाँ से खोल सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेसिफिक आपको चाहिए होगा एक ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है किसी भी मेडिसिन सेल करने के लिए, क्योंकि आप मेडिसिन सेल कर रहे होंगे, इसलिए आपको ड्रग लाइसेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक सिटी में एक ड्रग कंट्रोलर का ऑफिस होता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको उस ऑफिस में जाना होगा और वहां से एक फॉर्म लेना होगा। डीआई का ऑफिस बोलते हैं उसको। वहां से एक फॉर्म लेना होगा, उस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना होगा। इस फॉर्म को जब आप सबमिट कर देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया आपका काम खत्म, लेकिन आपको कुछ चीजें और भी करनी है। देखिए दोस्तों, जो एक मेडिकल शॉप होती है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसका एक मिनिमम एरिया होनी चाहिए, एक मिनिमम हाइट होनी चाहिए, वहाँ पे फायर सेफ्टी होनी चाहिए, आपके पास एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए कंपलसरीली, क्योंकि ऐसा ना हो कई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है अगर आप उसको फ्रिज में ना रखें। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रूल है और ये लीगल टर्म्स है। तो वो लीगल टर्म्स क्या है मैं आपको अगले सेक्शन में बताने वाला हूँ, लेकिन इन सब का भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सारे अप्रूवल भी आपको डीआई के ऑफिस से मिल जाएंगे। कुछ अप्रूवल्स के लिए आपको पुलिस कमिश्नर या फिर फायर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ सकता है, लेकिन ये एक बार का काम है, इसको आप एक बार करवा लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन से चालान चाहिए, कितनी फोटो चाहिए, अपना कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पर्सनल, वो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप चेक कर लीजिए, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट लिस्टेड है, कुछ भी मिस नहीं है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, डीआई ऑफिस में फॉर्म सबमिट कर दीजिए, अपने दुकान का नक्शा जो है वो अप्रूव करा लीजिए और आप दुकान खोलने लायक हो जाएंगे। मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सब चीजें एक जगह पे लिस्टेड है, वहां से पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और एक एक करके उन सारे फॉर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए और ये सारे के सारे अप्रूवल पा लीजिए। आपको 3 से 4 हज़ार रुपए खर्च करके अपना जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ड्रग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप दुकान खोल पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दुकान खोलने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो आपका शॉप का एरिया है, सबसे पहले वो मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर आप रिटेल शॉप खोल रहे हैं, अगर आप होलसेलर बन रहे हैं तो 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। जो आपकी शॉप की हाइट है वो कम से कम 9.5 मीटर होनी चाहिए। 9.5 मीटर से छोटी अगर हाइट होगी और 10 स्क्वायर मीटर से अगर कम एरिया होगा तो आपका जो शॉप है उसका आर्किटेक्चर अप्रूव नहीं होगा, आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं शॉप तो ये चीज़ हमेशा देख लीजिए।
अगर खुद की शॉप खरीदना भी चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट तो हमेशा देख लीजिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको स्टोरेज कैपेसिटी में एक एसी चाहिए होगा दुकान को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि कई मेडिसिन जो होती हैं उसमें वो 20 से 25 डिग्री पे ही चलती हैं। आपको एक फ्रिज चाहिए होगा सामान रखने के लिए, क्योंकि कई मेडिसिन जो होती हैं वो फ्रिज के टेम्परेचर पे ही चलती है। तो ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये भी आप नहीं फुलफिल करते तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शॉप के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा मेडिकल शॉप में आपको रैक्स चाहिए जिसमें ग्लास लगा हो, बंद रैक्स नहीं, ग्लास वाले रैक्स चाहिए। क्यों? ताकि जब उसके अंदर मेडिसिन रखी हो तो बाहर से आपको दिखती रहे। उसके अलावा आपको एक काउंटर चाहिए जिस काउंटर पे आप सामान को सेल करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आपको 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक कंप्यूटर मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक रखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो हर जगह फैली रहती है, बहुत सारी होती हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर रहेगा तो सारा स्टॉक मेंटेन रहेगा। उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लिंक कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप इन्वेंट्री टैग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितना सामान बाकी है और कौन सी चीज़ें बिक गई हैं। जो चीज़ें बिक गई हैं उसका ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये सामान रख के ये चीज़ें बना के आप शॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं और शॉप को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट की, कितना खर्चा आता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक रेंटेड शॉप लेते हैं और वो 5 से 8 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है, अगर आप एक अच्छी जगह पे लेते हैं तो 15 हज़ार रुपये भी मिल सकती है। तो मान लीजिए 10 हज़ार रुपये मान के चलते हैं कि आपको रेंट करने का खर्चा लगेगा, 4 हज़ार रुपये आपको लाइसेंस का खर्चा लगेगा, ये होगा 14 हज़ार रुपये। AC और रेफ्रिजरेटर का खर्चा हो गया 50 हज़ार रुपये, तो आपके होगा टोटल 65 से 70 हज़ार रुपये। तो 70 हज़ार रुपये के अंदर आप रेडी हो जाएंगे शॉप चलाने के लिए। मान लीजिए अगर जो ये शॉप है इसके अंदर रैक्स वगैरह नहीं बने हुए तो आपको रैक बनवाने पड़ सकते हैं, जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये में बन जाएंगे। तो इसको भी अगर आप ऐड कर लीजिए तो 80 से 85 हज़ार, 80 से 85,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया, जिसमें आप अपनी शॉप रन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 10 हज़ार रुपये का फार्मासिस्ट पड़ेगा आपको, जिसकी सैलरी 10 हज़ार रुपये होगी। उसके अलावा आप उसे कमीशन दे सकते हैं, तो 95,000 रुपीज़ हो गए। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के अंदर आप शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं और शॉप को रन करना शुरू कर सकते हैं। ये तब जब मैंने कोई भी मेडिसिन जो है आप शॉप में रखेंगे वो नहीं मानी है, क्योंकि जब आप मेडिसिन को लेके खरीद के रखते हैं तो उसका भी खर्चा आता है, जो कि आराम से 2 से 4 लाख रुपए हो सकता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऐसे डील कर सकते हैं कि आपको तुरंत पैसा ना देना पड़े। आप किसी जान पहचान से जाइए, किसी मेडिकल शॉप की जान पहचान से जाइए, ताकि जब आपको ये मेडिसिन मिले तो आपको 1 महीने का या फिर 45 दिन का टाइम फ्रेम मिल जाए ये पैसा उनको देने के लिए। इस 1 महीने और 45 दिन के अंदर अंदर आप काफ़ी सारी मेडिसिन सेल कर पाएंगे और आपके पास ऑलरेडी ये पैसा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि जो लागत होगी वो अराउंड 1 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जो मेडिसिन रखने का खर्चा होगा वो 3 से 4 लाख रुपए होगा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन आपको रखनी पड़ेगी। और इन मेडिसिन को रखने के लिए जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर लीजिए, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाइए, उनसे बात कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है और उनकी अप्रोच के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाइए। अगर आप खुद से जाएंगे तो वो कैश में आपसे तुरंत पैसा मांगेंगे, लेकिन अगर आप अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो तुरंत पैसा नहीं मांगेंगे। आपको 45 दिन का या 60 दिन का भी टाइम फ्रेम मिल जाएगा पे करने के लिए। उतने टाइम में आप पैसा कमा लेंगे और उनको आप पैसा आगे दे पाएंगे। अब दोस्तों अर्निंग की बात कर लेते हैं। आप 2 से 4 लाख रुपए आराम से पर मंथ कमा सकते हैं। 2 लाख रुपए तो आप बहुत आराम से कमा सकते हैं। मेडिसिन की डिमांड काफ़ी होती है और रात के 11-12 बजे तक आप बेच सकते हैं। अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्री में होम डिलीवरी दे सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जो जेनरिक मेडिसिन होती है उस पर आपको 30 से 40% के बीच का मार्जिन मिल जाता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उससे 10 से 15% का मार्जिन वहाँ भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल जाए तो एक गोल्डन टिप मैं आपको वीडियो के बीच में बता देता हूँ। वो गोल्डन टिप ये है कि आपको डॉक्टर से डील करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर से कमीशन मांगना पड़ेगा। अगर कोई भी डॉक्टर जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन तो वो लिख के देगा कि वो आपकी शॉप पे जाए और वहीं से दवाई खरीदे। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी शॉप पे जाता है तो मान लीजिए आप 1000 रुपये की दवाई बेचते हैं तो 5% या 10% डॉक्टर का खर्चा निकाल दीजिए, उसमें से वो 10% डॉक्टर को मिल जाएगा। डॉक्टर आपके पास हमेशा पेशेंट्स भेजता रहेगा। तो अगर आपने अपने एरिया के आसपास के 40 से 50 डॉक्टर से टाई अप कर लिया तो आपके पास बहुत काम आने वाला है। अगर आपने किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया तो आपके पास और भी ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों ये था मेडिकल शॉप के बिजनेस के बारे में सब कुछ। अब मैं लास्ट चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप और मेडिकल शॉप्स खोलिए और हर शॉप पे एक फार्मासिस्ट को हायर कीजिए। जब आप एक बार एक मेडिकल शॉप को सक्सेसफुली रन कर लेते हैं तो आपको सारा बिजनेस समझ आ जाता है। जब आपको सारा बिजनेस समझ आ जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से डील बन जाती है, तो आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग मेडिकल शॉप्स खोल सकते हैं। क्योंकि आपके ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स के साथ टाई अप होंगे और आपको पता होगा कि वो डॉक्टर्स आपके पास पेशेंट भेजते हैं, तो आपके पास काम तो हमेशा आ ही रहा होगा। तो उन्हीं डॉक्टर्स की मदद से आप और डॉक्टर्स से कॉन्टैक्ट ले सकते हैं जो कि उस एरिया पे फॉलो करते हो जहाँ पे आप नई शॉप खोलने वाले हैं। उन
कॉन्टैक्ट्स को लेके उन डॉक्टर से मिल सकते हैं, उन डॉक्टर से मिलकर एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। इन सारे डॉक्टर्स को दिवाली पे, अलग अलग ओकेजन्स पे गिफ्ट्स वगैरह भेज सकते हैं ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, और वो जो डॉक्टर्स होंगे उनके थ्रू आपके पास नई शॉप पे भी बिजनेस आने लग जाएगा। इस तरीके से आप शॉप्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर में पूरी डिटेल हो कि आपके अलग अलग शॉप में कौन सी शॉप में क्या क्या मेडिसिन पड़ी हुई है। जब किसी भी शॉप से एक मेडिसिन सेल हो तो वहाँ पे अपडेट हो जाए, उस सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाए, और आप एक ही जगह पे बैठ के ये देख पाए कि कौन सी शॉप में कितनी मेडिसिन बिक रही है, कहाँ पे कौन सी मेडिसिन खत्म हो रही है, और जो मेडिसिन खत्म हो रही है उसकी ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो पाए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो यूज़ करके आप हर शॉप की इन्वेंट्री मेंटेन कर पाएंगे, हर शॉप का ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग कर पाएंगे, और क्योंकि आपके मल्टीपल शॉप्स होंगी, आप ज़्यादा सामान खरीद रहे होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर से एक ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन भी कर पाएंगे, और जो आपको पहले वो टाइम 60 दिन का या 30 दिन का दे रहे थे पेमेंट करने का, वो अब 180 दिन या फिर हो सकता है कि साल भर का आपको टाइम दे दें पेमेंट करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन आप फ्री में ऑलमोस्ट ले पाएंगे, सेल कर पाएंगे, और जो सेल करके आपको प्रॉफिट आएगा वो रख के कॉस्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं मेडिकल शॉप खोलने के, उसको सक्सेसफुली रन करने के। ये थे उसके कुछ बेसिकली इंटीग्रिटीज। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।